हे गाइस, मैं हूं जीशान कमर। आप देख रहे हैं जी फिटनेस, जहां हम बात करते हैं फैट लॉस, फिजिक मेंटेनेंस और हेल्थ के बारे में। ये वीडियो मैं बना रहा हूं स्पेसिफिकली रमज़ान के बारे में, किस तरह से हम रमज़ान में हेल्दी ईटिंग रूटीन और कुछ और हेल्दी रूटीन्स फॉलो करके अपने हेल्थ बेनिफिट्स को मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं डिफरेंट सेक्शंस में ब्रेक करूंगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं, इसमें बताई गई रूटीन को थ्रू रमज़ान अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो इस एक महीने के बाद आप खुद को आईने में देखकर मुस्कुराएंगे। आपकी बॉडी टोनिंग, आपका वेट कम से कम 8 से 10 पाउंड्स, हो सकता है 12 पाउंड्स भी, डिपेंडिंग ऑन योर इनिशियल वेट, कम होगा। उसके अलावा आपकी स्किन बेहतर होगी, आपका पोस्चर, आपकी जो फिजिक है अपेरेंटली वो आपको बताएगी कि आपने अपने लिए केयर किया है फॉर दिस 1 मंथ। इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इसी मंथ में क्यों आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीजें हैं जिनको हमें अपनी रूटीन में लाना है फॉर ईटिंग, और वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें अपनी रूटीन से निकालना है खाने के हवाले से। उसके बाद हम बात करेंगे कौन सी एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन और रूटीन्स हम ऐड कर सकते हैं जिससे एडेड बेनिफिट हमें मिलेगा। और सबसे आखिर में मैं आपको दूंगा अपना एक रिटन गाइडेंस, एक रिटन प्लान, जिसमें सहर और इफ्तार के लिए अलग-अलग मील्स होंगे और वो आपके पास होगा, तो आप ज्यादा बेहतर तौर पे इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आउटलाइन के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रमजान ही में क्यों हमें एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में नहीं जानते तो प्लीज अपना थोड़ा रिसर्च कीजिए, गूगल इज देयर। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो कुछ मैं आपको बताता हूं उसको आप अपनी रिसर्च करके उसको वैलिडेट करके देखें। तो लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द बेस्ट वे टू लूज फैट एंड गेट वेरी वेरी हेल्दी एट द सेम टाइम। इसके हवाले से मैंने भी एक वीडियो बनाया, उसका लिंक दे दूंगा इफ यू वांट टू सी दैट, तो वो भी आपको सपोर्ट कर सकता है। अच्छा जी, आगे हम बात करेंगे कि जब लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको सिर्फ फास्टिंग के बारे में बताता हूं। रेगुलर डेज में भी कोई भी मेरे पास फैट लॉस के लिए, फिजिक मेंटेनेंस के लिए, हेल्थ बेहतर करने के लिए आता है, तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि क्या आप फास्टिंग करने के लिए तैयार हैं। नाउ दैट मोस्ट ऑफ अस विल बी फास्टिंग, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि फास्टिंग तो करनी है। एक नई रूटीन में हमने इस महीने रहना ही रहना है। हम कॉन्शियस भी रहते हैं, अवेयर भी रहते हैं अपने खाने और ना खाने के बारे में, तो ये सब चीजें हमें बेहद सपोर्ट करेंगी। हम एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स भी इससे हासिल करेंगे, उसके साथ साथ ये होगा कि क्योंकि हम अवेयर और कॉन्शियस होते हैं, तो हम अपने फूड को तरद्दुद के साथ, जो मैं आपको बताने वाला हूं, बना के खा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे हमें क्या नहीं खाना। सबसे पहली चीज जो हम निकालेंगे अपने मेन्यू में से वो है चीनी। चीनी हमारे मेन्यू में से आउट है। चीनी का मतलब सिर्फ सफेद चीनी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ गुड़ और ब्राउन शुगर, कोई भी चीज जिसमें मीठा है, बिस्किट्स हैं, आपकी कोई बेकरी प्रोडक्ट है, कैंडीज हैं, एनीथिंग दैट हैज शुगर इन इट, जूसेस हैं, बोतल है, आप वो निकाल देंगे फॉर दिस 1 मंथ। उसके बाद दूसरी चीज जो हमें नहीं खानी वो है आटा और चावल। आटा और चावल टोटली बैन कर देंगे हम इस मंथ के अंदर। अब आप सोचेंगे कि ये तो रोटी निकल गई बीच में से, इसके बारे में बात करते हैं बाद में, जब मैं बात करूंगा खाने की कि क्या खाना है। आगे जी बात करते हैं रूह अफ़ज़ा, वो तो चीनी के साथ ही चला गया, ठीक है। लाल शरबत कोई भी आप नहीं पियेंगे, उसकी जगह आप लेमन और सॉल्ट के साथ अपना ड्रिंक बनाएं, ठीक है। लीमू की शिकंजवी बनाएं और वो आप इस्तेमाल करें। 2 ग्लास, 4 ग्लास, 5 ग्लास भी पी सकते हैं, ठीक है जी। अब आटा चावल भी आपने नहीं खाने हैं। आटा चावल का मतलब है कोई भी चीज़ इसमें आटा चावल, वही फिर बात आ जाती है कि चाहे बिस्किट है, चाहे सवैयाँ हैं, कोई भी चीज़ है वो हम ऐसी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके साथ साथ जी पकौड़े, कचौरियाँ, समोसे, ये सब कुछ आउट ऑफ द मेन्यू है। दही भल्ले खासतौर पे टोटली आउट ऑफ द मेन्यू है। दही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रायता बनाएं, उसमें आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, वो इस्तेमाल करें, लेकिन आपके दही भल्ले भी मेन्यू से बाहर हैं। अब आप सोचेंगे कि इफ्तार की प्लेट तो इस बंदे ने आगे से उठा ली है, तो फिर हम खाएंगे क्या। इस पर हम बात करते हैं जी। सबसे पहली चीज जो आप खा सकते हैं वो है एग्स। ज्यादातर आप व्हाइट्स खाएं, एक योग खाएं, 6 से 7 एग व्हाइट्स भी आप खा सकते हैं। उसको आप आमलेट के फॉर्म में बनाएं, उसमें सब्जियां डाल सकते हैं, सिंपल उसको फ्राई कर सकते हैं, उसको चीज से टॉप करें, मशरूम से टॉप करें, उस पर कोल्ड कट्स के साथ उसको टॉप कर सकते हैं, छोटे चिकन चंक्स के साथ उस पर आप जो है अपनी मर्जी की सीजनिंग डाल सकते हैं, और उसको अपनी मर्जी के कोई 1-2 चम्मच सॉस के साथ भी आप खा सकते हैं। रोटी की जगह आपने हेल्दी रोटी इस्तेमाल करनी है, उसके भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हेल्दी रोटी जो है
वो बेस्ड है बहुत कम आटे पे और उसमें ज़्यादा और इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो एक हेल्दी रोटी या 2 स्लाइसेस ऑफ मल्टीग्रेन ब्रेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन सम केसेस ब्राउन ब्रेड भी, लेकिन कोशिश करें कि मल्टीग्रेन ब्रेड उससे भी ज़्यादा प्रेफर करें, हेल्दी रोटी इस्तेमाल करें। ठीक है, तो उसको आप खा सकते हैं अपने एग्स के साथ। उसके बाद आते हैं जी सैलेड्स। आप बहुत बड़े सैलेड्स बनाएं, बेशक देसी स्टाइल बनाएं, कचूमर सैलेड बना के उसके अंदर आप डालें मसाला जात, वो उस तरह से आप खा सकते हैं। दही उसके अंदर थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप सब सैलेड बनाना चाहते हैं विद अ लॉट ऑफ ड्रेसिंग उसमें, और दोनों किस्म के सलाद में आपने ऑलिव ऑयल ज़रूर डालना है। 3-4 चम्मच आप ऑलिव ऑयल के डालें। तेल की आपने कम क्वांटिटी नहीं खानी, लेकिन कौन सा वो भी मैं आपको इसके बाद बताता हूं। अगली बात करते हैं जी, चिकन आप खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है, आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप रेड मीट भी हफ्ते में 2 दफ़ा खा सकते हैं। कोशिश करें कि बहुत उसके अंदर फैट का कंटेंट ना हो। उसके साथ साथ उसको आप स्टेक के फॉर्म में बना सकते हैं। उसको आप चिकन हो, फिश हो, बीफ हो, कोई भी चीज़ हो, मीट, ठीक है। उसके साथ साथ आप उससे कढ़ाई गोश्त बनाना चाहते हैं, अचार गोश्त, हांडी, जिस तरह से मर्जी बनाएं, बारबेक्यू, एनी फॉर्म ऑफ मीट, लेकिन आपने उसे 200-250 ग्राम डेली लें। उसके साथ आप वेजिटेबल स्टर फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको पता है, एवोकाडो और कैरेट्स और फ्रेंच बीन्स, ब्रोकली, इस तरह की चीज़ें उसके साथ स्टर फ्राई करके ऐड इन कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, लेकिन मेनली जो चीज़ें, हाँ अगली बात क्या खा सकते हैं, हम नट्स खा सकते हैं, जिसमें हम बादाम, अखरोट, काजू को प्रेफर करेंगे, सबसे ज़्यादा अखरोट को। ठीक है, ये चीज़ें आप अपने सैलेड्स में भी ऐड कर सकते हैं, वैसे भी स्नैक के तौर पे खा सकते हैं। अब जितनी चीज़ों का मैंने नाम लिया ये कम नहीं है और बहुत उम्दा ग़िज़ाएं हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों से रिप्लेस करेंगे, प्लान आपको मिल जाएगा। लास्ट में बताता हूँ हाउ टू गेट इट। उसके बाद हम बात करेंगे सप्लीमेंटेशन की। कोई एक अच्छी मल्टीविटामिन पहले दिन से अपनी रूटीन में ऐड करें, सेम टाइम पे लें दिन के अंदर, और उसको आप पूरा महीना जारी रखें, और आगे फिर आपको समझ आ जाएगा जब फ़ायदा, तो आप उसको और भी कंटिन्यू रखना चाहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा महंगी कोई 40-50 रुपए डेली वाली अफोर्ड नहीं करते, तो गो टू सर्बेक्स जी, उसमें बेसिक जिंक और कुछ आपको विटामिन्स भी मिल जाएंगे, कुछ मिनरल्स भी मिल जाएंगे। तो डू हैव सर्बेक्स जी एवरी डे। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं जी रूटीन के अंदर क्या चेंजेस करनी है। पानी आपने 8 ग्लास या इससे ज़्यादा पीना है, इससे कम नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता है। दूसरी चीज़, सोना आपने बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि 7 घंटे मिनिमम है। 8 हो जाए तो कमाल है, 9 से 10 हो जाए तो आप जितना लकी आदमी है ही कोई नहीं। ठीक है, ये है जी स्लीप। उसके बाद शुरू करें वॉक डेली, हाफ एन आवर आपने वॉक करनी है। अब जी बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं, जगह नहीं है, टाइम नहीं है, घर से बाहर नहीं जा सकते, साथ जाने वाला कोई नहीं है। लुक फॉर लेस्लीज वॉक ऑन इंटरनेट। देयर इज दिस लेडी, वो बताती है कि आप खड़े हुए किस तरह वॉक कर सकते हैं। आप आहिस्ता भी वॉक कर सकते हैं, कंपैरेटिवली तेजी से भी कर सकते हैं, भाग भी सकते हैं, और आपने 30 मिनट तक अपनी एबिलिटी और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली वॉक करनी है, जो कि हाफ एन आवर जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें आउटलाइन बता दी है। अब बात है कि अगर आपको प्लान रिटन फॉर्म में चाहिए कि सुबह क्या खाऊं, दोपहर को क्या खाऊं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, आप स्ट्रॉबेरी स्मूदी वगैरह, आप फ्रूट्स के साथ स्मूदी बना सकते हैं, जिसमें आप एक फ्रूट जो है, यानी एक एप्पल के साइज का कोई भी फ्रूट डालें, उसमें दही डालें, नो शुगर, और वो स्मूदी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे भूल गया था बीच में बताना, तो मैंने सोचा बहुत सारी चीज़ें जो आप बना सकते हैं। आपको मेन्यू या मील प्लान आपको मिल जाएगा अगर आप मुझे करेंगे व्हाट्सएप उस नंबर पे विच इज़ डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हो सकता है मैं आपसे कोई एक आध सवाल पूछूं आपकी उम्र के हवाले से या आपकी हेल्थ कंडीशन के हवाले से, लेकिन प्लान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप इसे फॉलो करेंगे, 8 से 12 पाउंड वजन जाएगा, एंड यू विल बी हैप्पियर, फ्रेशर, और अमेजिंगली अपने ऊपर आप डिपेंड करने लग जाएंगे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी कि गुड डाइट क्या है और फास्टिंग के एक्चुअल बेनिफिट्स क्या हैं। हम फास्टिंग करते हैं, लेकिन आखिर में चलते क्या है जी, जलेबियाँ, समोसे, पकौड़े जो बाहर कढ़ाइयों में, हम घर में भी करें तो पहली तो बात है, मैंने आपको बताया कि आपने जो फैट्स हैं वो आम वाली नहीं खानी। हैव आई फॉरगॉटन दैट? प्लीज सुनिएगा, आपने फैट्स के लिए क्या करना है कि आप सिर्फ कोकोनट ऑयल, देसी घी, सफेद मक्खन और ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं।
याद रखिएगा, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, देसी घी, सफेद मक्खन, ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल आपने फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करना है। अगर मैं भूल गया हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले कहा था वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें सारी रूटीन मुझे एक साथ बतानी थी, ठीक है। और अगर आपको यही सारी चीजें अब रिटर्न चाहिए और उसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप किस तरह के मील्स बना सकते हैं, एक्चुअली एक मील बनाए तो उसमें क्या क्या चीजें डालें, चाहे आपका सहरी का है या इफ्तारी का है, तो वो आपको मुझे व्हाट्सएप करने पे मिलेगा, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और हो सकता है मैं आपसे, मैंने पहले भी कहा, एक दो क्वेश्चंस पूछूं आपकी एज के हवाले से, वेट के हवाले से, लेकिन फिर आई विल सेंड यू दैट प्लान और हम उसको फॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह ये मंथ आपको स्पिरिचुअली प्रोग्रेस देगा, उसी तरह आप इस काबिल हों कि आप इस रूटीन को फॉलो करें और हेल्थ वाइज भी आपको बहुत सारी प्रोग्रेस मिले और आप एक हैप्पियर इंसान हो, हल्के हों, इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं स्ट्रेचर से भागा हूँ और मेरे व्लॉग्स देखें, यू विल हैव अ बेटर आइडिया। हैव अ ग्रेट डे और आई होप यू हैव अ वेरी वेरी ब्लेस्ड मंथ। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।